हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारा चल रहा था एनएमएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी रीजनिंग के आपके 1 से 45 नंबर के क्वेश्चन। जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देख लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। पेपर में भी पूछे जाते हैं हर साल। तो आज हम बात करेंगे आपके 46 नंबर से, जो हमारे रेस्ट क्वेश्चन रह गए थे रीजनिंग के 45 से लेके 90 तक। ठीक है, 45 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब देखिए 46 से 50 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं, नीचे दिए गए चारों विकल्पों में सही विकल्प छांटिए और उस विकल्प संख्या का उत्तर वृत्त पर संगत प्रश्नों के सामने लिखिए। तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझिए सारे क्वेश्चन किस चीज के हैं, वेन डायग्राम के। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके 12 से 13 नंबर के पूछे जाते हैं हर साल। तो यहाँ पे जितने भी आज हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं रखे गए मॉडल टेस्ट पेपर में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 4 सेट हैं, 1 2 3 4 सेट। अब सेट में आंसर क्या होगा। अब देखिए पहला है 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ग्रह मंगल और सूर्य। तो ग्रह मंगल सूर्य, तो हमें पता है कि मंगल एक क्या है, ये देखिए हमारा बन गया ग्रह। अब मंगल क्या है, मंगल आपका एक ग्रह है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ग्रह। और मंगल आपका क्या है, एक ग्रह, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, समाहित हो जाएगा। और सूर्य आपका क्या है, तो सूर्य तो आप लोग जानते ही है कि सूर्य आपका एक अलग चीज, ठीक है, सूर्य आपका क्या है अलग। तो ये देखिए कौन सा बन गया, कौन सा हमारा फिगर हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सेट नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 नंबर। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका, भाषा मलयालम तमिल, भाषा मलयालम और तमिल। अब देखिए इनमें क्या है, जो हमारी देखिए मलयालम आपकी एक भाषा है, तमिल आपकी एक भाषा है, ठीक है, इतना सभी को क्लियर है कि मलयालम आपकी एक भाषा है, तमिल आपकी एक भाषा है। बट देखिए ये हमारी हो गई भाषा, ये आपका क्या हुआ भाषा। अब भाषा के अंदर ही तो मलयालम भाषा आएगी और तमिल भाषा आएगी। बट आपकी मलयालम भाषा अलग होती है और तमिल भाषा आपकी क्या होती है, ये आपकी मलयालम भाषा हो गई, ठीक है, ये आपकी तमिल भाषा हो गई। तो मलयालम और तमिल भाषाएं दोनों अलग अलग हैं, आपस में इनका संबंध नहीं है, पर क्या है दोनों भाषाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 1 वाला फिगर बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिए सिंपल है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है धावक गायक और लड़के, धावक गायक और लड़के। अब देखिए जो हमारे होंगे ये क्या होंगे, अब इसका हम देखें, जो हमारे धावक होंगे, कुछ धावक हमारे लड़के भी हो सकते हैं, जो लड़के हैं जो गायक हैं वे हमारे कुछ लड़के भी हो सकते हैं, और लड़के जो हैं वो गायक और धावक भी दोनों हो सकते हैं। क्लियर है, जो धावक है वो गायक और लड़के दोनों हो सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये जब इस टाइप का होता है तो इसमें रहता है कि आपके आंशिक, कुछ तीनों का क्या है आंशिक कुछ कुछ संबंध है, या तीनों समूह का आपस में एक दूसरे से आंशिक रूप से समाहित है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए हमारा क्या हो गया गायक हो गए, ये हमारे क्या हुए लड़के हुए। अब आंशिक रूप से तीनों का संबंध है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे धावक, इनको देख लेते हैं। तो ये हमारे धावक हो गए, ये आपके गायक हो गए, और ये आपके लकड़े हो गए, ठीक है, लड़के हो गए, ठीक है, क्लियर है। तब ये देखिए आंशिक रूप से क्या इनका ये पार्ट मिल रहा है, या आपस में क्या है आंशिक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका क्या आएगा देख सकते हैं आप लोग, कौन सा फिगर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है बीमारी रिकेट्स एनीमिया। तो सबने सुना होगा कि एनीमिया एक आपकी एक टाइप की बीमारी है, और रिकेट क्या है आपका एक टाइप की बीमारी है। तो ये क्या है, देखिए बीमारी दोनों है, फिर रिकेट बीमारी आपकी अलग है और एनीमिया बीमारी आपकी अलग है। तो ये क्या है, बीमारी के अंदर ही समाहित होंगी, दोनों बीमारी हैं बट दोनों आपकी बीमारी अलग अलग हैं,
तो ये क्या हो गया आपका रिकेट्स हो गया, ठीक है, और ये आपका एनीमिया हो गया। आई होप सभी को देखिए कौन सा फिगर बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फिगर बन रहा है हमारा इसका, 49 नंबर का, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी को? यहां तक देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा हिसाब से देखना है, जैसे जिसने अगर ध्यान से नहीं देखा तो आप लोग गलत करके जरूर आएंगे। तो मैं बताए दे रहा हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है तेलुगु, उर्दू और कविता। तेलुगु, उर्दू और कविता। जो हमारे 8th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, कल श्रेष्ठा का रिजल्ट आया था और हमारा एक बच्चा उसमें श्रेष्ठा में आपका पास आउट हुआ, उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 414 आई है। ठीक है, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तो आप लोग जो 8th क्लास के जो एसटी के हैं वो श्रेष्ठा का भी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये भी सबका आपका कहाँ का कोर्स है, जो भी एनएमएस का कोर्स है वो सब वहां पे फॉलो अप होता है। अब देख सकते हैं आप क्या बोला गया है, तेलुगु, उर्दू और कविता। तेलुगु और उर्दू और कविता, आप देखिए तेलुगु आपकी अलग है, उर्दू आपकी अलग है, और कविता क्या है आपकी, जो आपकी पोएट्री है, जो आपकी कविता है, कविता आपकी क्या है, कविता आपकी उर्दू में भी हो सकती है और कविता आपकी तेलुगु में भी हो सकती है। तो जैसे हम बना लें, ये हमारी कविता हो गई, ये हमारी कविता हो गई। ठीक है, ये हमारी कविता हो गई। ये हमारी क्या है, देखिए कुछ तेलुगु में भी हो सकती है, क्या हो गई आपकी, तेलुगु में भी हो सकती है, और कुछ हमारी कविता उर्दू में भी हो सकती है, पूरी की पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ हाफ पार्ट इसका, ये जो क्या है, ये देखिए ये हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा। तो इनका इस डायग्राम का मतलब होता है कि आपस में कोई संबंध नहीं है, किंतु तीसरे समूह से दोनों का आंशिक रूप से संबंध है, ज्यादा पूरा का पूरा संबंध नहीं, आंशिक रूप से संबंध है। ये जो इतना इतना पार्ट दिखा, ये इनसे क्या है, आंशिक रूप से संबंध है कविता से। ठीक है, क्लियर नहीं है सारी कविताएं आपकी तेलुगु हो गई, कविताएं उर्दू हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आंशिक रूप से आपकी माना जा सकता है, जो आपकी पोएट्री होती है वो उर्दू में भी हो सकती है, और जो आपकी पोएट्री है वो आपकी तेलुगु में भी हो सकती है। तो इसका देखिए कौन सा फिगर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक क्लियर है सभी को? तो हम लोगों ने बात कर लिया अपने 46 से लेके 50 नंबर तक के क्वेश्चन। फिर बात करते हैं, देखिए फिगर दिया गया हमारा, प्रश्न संख्या 51 से 56 दिए गए हैं एक साथ, और इनके फिगर यहाँ पे ये दिए गए हैं। तो हमें इनसे आपका क्या है, देखिए फिर से वही सेम चीज है। आपने अगर इतने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कर लिए तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि इस किताब से पढ़ें उस किताब से पढ़ें, कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर बनाया गया है। देखिए फिर कह रहा है अगला हमारा 51 नंबर, कह रहा है कुत्ता, घर और पेन। अब देखिए आपको पता होगा, सबने कुत्ता भी देखा, घर भी देखा, पेन भी देखा। तो कुत्ता, घर और पेन में किसी में संबंध है? तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारे तीनों दिए गए हैं, कुत्ता हमारा अलग है, घर हमारा अलग है, और पेन हम आपका अलग है, तो तीनों में कोई संबंध नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बात करें आपका 52 नंबर क्वेश्चन, लैपटॉप, जंगल, बाइक। तो लैपटॉप, जंगल और बाइक। अब देखिए लैपटॉप, जंगल, बाइक, हमें क्या है, तीनों आपकी चीजें हैं। तो जंगल आपका क्या है, जंगल में तो जानते ही पेड़ वगैरह, बाइक आपकी अलग है, लैपटॉप अलग है। तो तीनों का कोई मेल दिख रहा है ना, दो का कोई मेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो तीनों आपस में क्या है, अलग है। ये देखिए लैपटॉप हो गया, ये आपका जंगल हो गया, ये आपका बाइक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा, एन और दीनार। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जब हमने आपसे 1 से 45 में कराया था वहां भी फंसा था, आपको मुद्राएं याद होनी चाहिए। जो हमारी मुद्रा होती है, मुद्रा जैसे हमारे वहां रुपया, ठीक है, मुद्रा, मुद्रा जैसे होती है, तो मुद्रा आपकी क्या है, एन आपकी एक मुद्रा है और दीनार आपकी एक मुद्रा है। बट एन आपकी मुद्रा अलग है और दीनार आपकी अलग मुद्रा है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। मुद्रा जैसे अपने भारत में रुपया चलता है,
ठीक है, कहीं आपका एन चलता है, कहीं आपका दीनार चलता है, तो एन और दीनार आपकी दोनों मुद्राएं हैं। और ये आपकी बटे क्या है, एन कहीं अलग देश की मुद्रा है और दीनार आपके अलग देश की मुद्रा है, इसलिए आपस में ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिगर से देख सकते हैं। फिर बात करें, ये देखिए कटर पेन रबर। अब कटर पेन रबर की बात करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन, कटर पेन रबर। अब देखिए ये क्या है, अगर यहाँ पे बोला जाता आपका स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती। बट ये क्या है, अभी के आपके लिए कटर अलग है, पेन अलग है और रबर आपके लिए अलग है। तो कटर आपकी अलग है, पेन आपका अलग है, रबर आपका अलग है, तीनों में कोई संबंध नहीं है। क्या है आपका, तीनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बन जाएगा इसका राइट आंसर। भैया भारत की जानकारी आपको सभी को लोगों को रखना है। देखिए भारत, मुंबई, गेट ऑफ इंडिया। तो हम जैसे जानते हैं कि भारत जो है, भारत जो देश है, भारत के अंदर ही आपका क्या है, मुंबई है। भारत के अंदर ही आपका मुंबई है। और मुंबई के अंदर क्या है आपका, गेट ऑफ वे ऑफ इंडिया है। क्या है, गेट वे ऑफ इंडिया है। क्या है आपका, गेट वे ऑफ इंडिया है। क्लियर है सभी को। अब तो ये देखिए ये क्या है, आपस में तीनों रूप से समाहित हैं, तीनों रूपांतरित है आपके। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सजीव प्राणी, मनुष्य और बस। अब देखिए सजीव प्राणी और मनुष्य तो संबंध है आपस में। अब बस क्या है, बस थोड़ी ना आएगी, बस आपकी अलग है। तो सजीव प्राणी जो आपका क्या है, मनुष्य भी हो सकता है या मनुष्य आपका सजीव प्राणी हो सकता है। और ये आपका क्या है, बस आपकी अलग है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को। अब ये देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। किसी का कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बता दें। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सी, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आकृति वसा, घी और भोजन के बीच संबंध को सही दर्शाती है। तो वसा समझिए, वसा आपका क्या होता है, घी रहित होता है। तो इतना तो समझ गए होंगे कि वसा आपका क्या होता है, घी रहित होता है। और भोजन में आपका क्या होती है, भोजन में वसा होती है। और वसा के अंदर क्या होती है आपकी, घी होती है। ठीक है, जो हमारा क्या है, भोजन का गहरा संबंध आपका किससे है, भोजन से। और जो आपका घी है, घी भोजन का हिस्सा है, भोजन कभी घी नहीं हो सकता। जो आपका भोजन है, भोजन का हिस्सा आपका घी है, जो आपका घी है, भोजन कभी घी नहीं हो सकता। तो इसका समझिए, भोजन वसा। अब ये देखिए समझिए, भोजन, भोजन के अंदर वसा और वसा घी, तो इनका तीनों आपस में रूपांतरित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, लड़के, गायक और विद्यार्थी। तो यहां पर समझिए, यहां पे समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा, जो हमारे क्या हैं इसका क्या होगा। अब जैसे दिया गया लड़के, जो लड़के हैं वे आपके, लड़के वे आपके गायक भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं। कुछ जो लड़के आपके हैं, कुछ गायक भी हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी भी हो सकते हैं। जो आपके खिलाड़ी हैं, जो आपके जैसे कि विद्यार्थी हैं, वे गायक भी हो सकते हैं और लड़के भी हो सकते हैं। तो इनका क्या है, आपस में आंशिक संबंध है। तो इसका क्या बनेगा, जैसे कि ये कुछ लड़के हैं हमारे, तो ये आपके क्या है, गायक भी हो सकते हैं। और ये आपके क्या हैं, गायक और विद्यार्थी दोनों हो सकते हैं। तो ये जैसे हमारे लड़के ले लिया हमने, ये हमारे लड़के हो गए, ये हमारे गायक हो गए। जो गायक होगा वो लड़का भी हो सकता है और विद्यार्थी भी हो सकता है। जो आपका विद्यार्थी है वो आपका लड़का क्या हो सकता है, लड़के भी हो सकते हैं और गायक भी हो सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो इसमें क्या है, ये देखिए आपस में इनका आंशिक संबंध है। ये इतना पार्ट जहां पे तीनों मिल रहे हैं आपस में। क्लियर है सभी को इतना। ये थे हमारे 58 नंबर क्वेश्चन।
तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मजदूर, पुरुष और बस। तो आप लोग समझ ही गए होंगे जो क्या होगा। आप लोग अभी कहेंगे कि मजदूर है, मजदूर के अंदर पुरुष आएंगे, बस हमारा अलग होगा। तो ये क्या सही है, बताइए। तो ये क्या सही है, बताइए बताइए। तो ये आपका नहीं सही है। अगर हम ये को बोल रहे हैं कि जो मजदूर हैं वे सारे पुरुष होंगे, जो पुरुष हैं वे सारे मजदूर होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो आपके जैसे मजदूर हैं, तो कुछ मजदूर जो हैं वे आपके पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसका क्या संबंध बन गया, ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए कुछ जो आपके मजदूर हैं, ये जैसे मजदूर हो गया, मजदूर है, ये आपके क्या है, पुरुष हो गया। तो ये क्या है, आंशिक रूप से हैं। तो जैसे कुछ मजदूर आपके पुरुष हो सकते हैं, और जो पुरुष है वे आपके मजदूर हैं, और बस आपकी क्या है, बस आपकी अलग है। तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ लोग ये भी करके आ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इसका लगा देंगे, तो वो आपका रॉन्ग आंसर है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मूल मात्रक, जूल और मीटर। जो आपके मात्रक होते हैं, मात्रक जो आपके मूल मात्रक होते हैं, तो आपके क्या होते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं उसके अंदर आपका जूल भी है, जूल भी आपकी एक एसआई यूनिट है, और मीटर भी आपकी एसआई यूनिट है। पर जूल आपकी अलग अलग यूनिट है और मीटर आपकी अलग है। तो इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मूलांकर, प्रांकुर और जड़। कल जब हमने 145 क्वेश्चन कराए थे पिछली वीडियो में, वहां पे हमने बताया कि आपका मूलांकर क्या होता है, प्रांकुर क्या होता है। तो जिसको अगर मूलांकर नहीं पता है, मूलांकुर और प्रांकुर नहीं पता है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ये। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपका मूलांकुर क्या होता है। मूलांकुर की बात करें तो ये क्या होता है, यह बीज, लिख लीजिएगा सभी लोग एक बार, यह बीज से, जो आपके बीज होते हैं, या बीज से निकलने वाली, या बीज से निकलने वाली, या बीज से निकलने वाली जड़ है। ठीक है, क्लियर है। और जो आपका प्रांकुर है, प्रांकुर आपका कहलाता है, जो प्रांकुर होता है यह बीज से, या बीज से निकलने वाली आपकी क्या होती है, तना, निकलने वाला तना कहलाता है। तना और पत्तियां हैं, तना और पत्तियां हैं। ठीक है, तना और पत्तियां हैं। तो आप लोग आप समझ गए होंगे कि जड़, मूलांकर और प्रांकुर। तो जड़ के अंदर, जड़ से निकलने वाला आपका क्या है, मूलांकुर है, और प्रांकुर जो आपकी वो क्या है, तना, अलग हो जाएगा। तो इसका कौन सा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गोरा आदमी, लंबे आदमी, भारतीय। तो बहुत लोग करते क्या हैं, जैसे उन्होंने लिखा भारतीय, भारत के अंदर ये आपके गोरे आदमी मिल जाएंगे, लंबे आदमी मिल जाएंगे, पर लंबा आदमी अलग है, गोरा आदमी अलग है। तो ये वाला फिगर हो गया। तो भाई साहब ये आपका आंसर गलत है। ये आप लोग कहाँ करके आइएगा, तो देखिए इसका कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए आपके क्वेश्चन के आंसर कटते हैं। तो देखिए जो गोरा आदमी, लंबे आदमी, भारतीय, तो आप ऐसे कह सकते हैं, जो आपका गोरा आदमी है और ये आपका क्या है, लंबा आदमी है, और ये आपका क्या है, भारतीय है। तो कुछ भारतीय जो हैं आपके, वो गोरे आदमी भी हो सकते हैं, कुछ आदमी जो आपके क्या है, गोरे आदमी भी हो सकते हैं, और लंबे आदमी भी हो सकते हैं। जो लंबे आदमी है वो भारतीय भी हो सकते हैं और गोरे भी हो सकते हैं। तो आई होप सभी को क्लियर होगा कि ये वाला। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए सबके अंदर आपके अलग अलग फिगर बने हैं, यहाँ भी जैसे है, इसका भी कुछ बच्चे अलग क्वेश्चन हमने देखा है, पिछले ईयर भी हमने देखा था कि गलत करके आते हैं। जैसे लिखा है बहनें, पत्नियां, महिलाएं। तो वे सिंपल सिंपल करते क्या है, कहते हैं ये महिलाएं हैं, महिलाएं के अंदर आपकी बहनें आएंगी और पत्नियां आएंगी।
और बहनें और पत्नियां अलग अलग होंगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा इसका। तो इसको अगर ध्यान से देखें हम, तो इसको ध्यान से देखें, सही से देखिएगा। जैसे आपकी जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं हो गई, महिलाएं हो गई। अब ये तो बताया कि महिलाएं के अंदर बहनें आएंगी और पत्नियां आएंगी। पर भाई साहब, जो बहनें होंगी वो कुछ पत्नियां भी तो होंगी, और जो कुछ पत्नियां आए हुए किसी की बहनें भी होंगी। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे जो है कुछ पत्नियां हैं आपकी, कुछ बहनें भी होंगी, और किसी की बहनें वो क्या है, किसी की पत्नियां भी होंगी जाके। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, पत्नियां, पत्नियां, और ये आपकी क्या हो गई, बहनें। ठीक है, इनका क्या है, कुछ अंदर आंशिक रूप से पार्ट मिला हुआ है। आई होप सभी को समझ में आए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है पक्षी, कबूतर, चमगादड़। अब ये हर बार मैं 2 साल से बताते आ रहा हूं, तब भी बच्चे इसको गलत करते जाते हैं। पक्षी, कबूतर, चमगादड़, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। जो आपका क्या है, पक्षी है, पक्षी के अंदर आपका कबूतर आता है, और चमगादड़ आपका अलग है। तो ये चीज याद रखिएगा, सभी लोग कहते हैं पक्षी है और पक्षी, कबूतर है आपका, और चमगादड़ है, पर कबूतर और चमगादड़ अलग अलग होते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। तो इसको, एक जो आपका चमगादड़ है वो एक आपका क्या है, मैमल, मैट। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माँ, महिला, डॉक्टर। माँ, महिला और डॉक्टर, आपका यहां से ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो जैसे कुछ महिलाएं हैं, जैसे देखिए महिला है आपकी, ठीक है, बना लेते हैं भाई। देखिए ये हमने बना लिया महिला। ठीक है, महिला तो माँ भी हो सकती है। महिला क्या होगी, महिला माँ होगी। क्लियर हो गया इतना सभी को, ध्यान से देखिएगा। और जो डॉक्टर है, अब कोई जरूरी है डॉक्टर जो क्या है, आपको कोई जरूरी है कोई, ये सारी जरूरी है कि जो डॉक्टर है वो महिला भी होगी और माँ भी होगी। हाँ, ये है कि हो सकती है, ये क्या है कि हो सकती है आपकी, देखिए महिला भी हो सकती है, और जो डॉक्टर है और वो माँ भी हो सकती है। तो क्या हुआ, हमने क्या लिया, ये आंशिक रूप से हो सकती है, पूरी की पूरी नहीं हो सकती है। तो ये क्लियर हो गया। ये देखिए जैसे ये हमारी क्या है, महिला हो गई, और ये क्या है, हमारी माँ हो गई। ठीक है, महिलाएं तो माँ है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारी क्या है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर आपकी महिला भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है, बट आंशिक रूप से। ठीक है, क्या हो सकती है आपकी, आंशिक रूप से। क्लियर है सभी को। तो ये देखिए इसका डायग्राम क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग टिक करके आएंगे, माँ, महिला, फिर बना देंगे माँ ये है, डॉक्टर अलग है, माँ अलग होती है, डॉक्टर अलग होती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर आ गया महिला, डॉक्टर और शिक्षक। महिला, डॉक्टर और शिक्षक। अब देखिए इसको सिंपल से समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, कोई भी महिला है, ठीक है, महिला है, महिला है आपका। और हमने बताया क्या, आंशिक रूप से महिला क्या है आपकी, शिक्षक भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं सारी शिक्षक होंगी, तो कुछ पार्ट हो सकता है ना उनका, कुछ कुछ हिस्सा क्या है, जैसे कुछ महिलाएं हैं आपकी, जो कुछ शिक्षक है वो महिला होती हैं। और ये क्या है आपकी, कुछ जो महिलाएं हैं वे हमारी क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। कुछ महिलाएं हमारी क्या है, डॉक्टर होती हैं। तो ये क्या है, अब आंशिक रूप से, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सभी महिलाएं हो जाएंगी। तो और डॉक्टर और शिक्षक आपका अलग अलग है। समझ गए सभी लोग, आंशिक रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो आप लोग सभी लोग वीडियो देखते तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करिए, इससे आपको ही फायदा है कि आप, ठीक है। तब देखिए प्रश्न संख्या 67 से 76 तक हमें बताना है।
कह रहा है पुरुष डॉक्टर और पिता, पुरुष डॉक्टर और पिता। अब देखिए सेम अभी हमने पढ़ा, इसमें देखिए क्या है, महिला डॉक्टर और शिक्षक। भाई गलत तो नहीं कर दिया? किसी को डाउट हो रहा है? नहीं किया ना? अब देखिए पुरुष डॉक्टर और पिता, पिता पुरुष और शिक्षक, ये आपके दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है। ये आपके क्या है, दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है। अब समझाएंगे कैसे हैं आपके। जो आपका पुरुष होगा, जैसे आपका जो पुरुष है वो आपका पिता तो होगा ही, ठीक है, जो पिता है वो पुरुष होगा, या तो ये समझ लें जो पिता है आपका वो पुरुष है। और वो क्या है आपका जो डॉक्टर है, अब डॉक्टर भैया डॉक्टर कोई जरूरी है कि पिता भी हो सकता है, हो भी सकता है। क्या है डॉक्टर आपका, क्या है, पिता भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, बट आंशिक रूप से। क्या होगा, आंशिक रूप से, ठीक है। इसी प्रकार से पिता पुरुष और शिक्षक, अब जैसे जो हमने पुरुष ले लिया, पिता आपका पुरुष हो सकता है और शिक्षक हो सकता है। अब शिक्षक क्या है, शिक्षक आपका क्या है, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, हमने ये लिया पिता है, ये क्या है आपका पुरुष हो गया, ठीक है, और ये आपका शिक्षक हो गया। अब बताइए जो शिक्षक है, शिक्षक आंशिक रूप से ही तो पिता हो सकता है कोई भी शिक्षक, और वो आंशिक रूप से ही पुरुष हो सकता है, कोई जरूरी है शिक्षक है तो महिलाएं भी होती हैं। तो ये क्या है हमारा आंशिक रूप से, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। पहले में भी आपका ऑप्शन नंबर 2, दूसरे में भी आपका ऑप्शन नंबर 2। तो हमने बात कर ली 67 और 68 नंबर क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर, तब देखिए महिला शिक्षक, महिला इंजीनियर। अब क्या है, आपको सबसे पहले महिला बनानी है, आपको क्या है सबसे पहले महिला का डायग्राम बनाना है। तो कुछ महिलाएं आपकी इंजीनियर भी हो सकती हैं और शिक्षक भी हो सकती है, और शिक्षक आपका अलग होता है और इंजीनियर आपका अलग होता है, बट ये क्या है आपके आंशिक रूप से हो सकती हैं। क्या है आपका आंशिक रूप से हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महिलाएं कवि गृहिणी, महिलाएं कवि गहरी गृहिणी। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए महिलाएं कवि गृहिणी। तो आपकी जो महिलाएं हैं वे कवि भी हो सकती हैं और गृहिणी भी हो सकती हैं। जो आपकी गृहिणी है, जो गृहिणी में घर में काम करती है, ठीक है, गृहिणी है, जैसे जो गृहिणी है वे आपकी कवि भी हो सकती हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, आप लोग समझ गए होंगे, ये आपके आंशिक रूप से तीनों, ठीक है, ये आपके क्या है आंशिक रूप से हो गए। क्लियर है सभी को? हम नाम दे दें, जैसे आपको नाम देना है, ये क्या है महिलाएं, और ये आपके क्या है कवि, और ये आपके क्या है गृहिणी, ये आपके क्या है गृहिणी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए जीवधारी, जो जो आपके जीवधारी होते हैं वे आपके क्या है जीवधारी, जीवधारी आपके क्या होते हैं जिसके अंदर जीवन होता है, जीवधारी आपके। तो जैसे जीवधारी हैं, जीवधारी आपके क्या है मानव भी हैं और पौधे भी हैं, बट मानव आपका अलग है और पौधे आपका अलग है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, पहला वाला है इसका जीवधारी, मानव और पौधे, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मात्रक डाइन अर्ग, मात्रक डाइन और अर्ग। अब ये देखिए जो हमारी मात्रक होती हैं, जो हमारे एसआई यूनिट होते हैं या सीजीएस यूनिट होते हैं, कल डाइन और अर्ग के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये देखिए डाइन और अर्ग के बारे में पढ़ा था, जो हमारे मात्रक होते हैं ये हमारे मात्रक हैं। डाइन आपका एक मात्रक है, अर्ग आपका एक मात्रक है। तो डाइन आपका अलग है और अर्ग आपका अलग है, तो इसका क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है खिलाड़ी पुरुष और महिला। अब खिलाड़ी पुरुष और महिला में क्या संबंध है बताएं भाई साहब। बताइए, बताने की जरूरत है किसी की कि आप लोग अपने आप बना लेंगे इसको? ठीक है, बात करते हैं हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा इसे। अब यहाँ पे पुरुष है और महिला है, तो पुरुष और महिला आपकी क्या है, पुरुष पुरुष आपका और महिला आपके क्या हो गए अलग अलग हो गए।
तो ये हमारे क्या हो गए, पुरुष हो गए भाई साहब, और ये आपकी क्या हो गई, महिला हो गई। ठीक है, अब खिलाड़ी हैं तो भाई खिलाड़ी जो आएगा वो जो पुरुष भी हो सकते हैं, क्या है, कुछ खिलाड़ी जो आपके खिलाड़ी हैं कुछ पुरुष भी हो सकते हैं और ये आपके कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक ये हमारा क्या हो गया, खिलाड़ी। तो इसका क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान। तो भैया जो आपके माता पिता हैं वो आपके अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं और किसान भी हो सकते हैं। जो अमीर व्यक्ति है वो किसान भी हो सकता है और किसी के माता पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, जो किसान है वो अमीर व्यक्ति भी हो सकता है और किसी के माता पिता भी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा आपका ये, तीनों आपके क्या है, आंशिक रूप से हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। विषाणु और इन्फ्लुएंजिया और डेंगू, 75 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आपका विषाणु, इन्फ्लुएंजिया और डेंगू। तो अब ये क्या है, देखिए जो आपके विषाणु होते हैं, जो आपके विषाणु होते हैं उसमें आपका इन्फ्लुएंजिया आता है और डेंगू आता है। डेंगू अलग बीमारी है आपकी, इन्फ्लुएंजिया आपका अलग बीमारी है। क्लियर हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन है ये देख लीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका द्विमीय है, आयत और वृत्त आप लोग समझते हैं, आयत और वृत्त आपके अलग अलग है, आयत और वृत्त आपके अलग अलग हैं। तो ये बना गया हमारा, ये आपका क्या है, द्विमीय है, और द्विमीय के अंदर आपका क्या हो गया, ये आपका आयत हो गया और ये आपका वृत्त हो गया अलग अलग। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है सभी को, परेशान तो नहीं हो गए कि कल ही आपको सर्किल सर्किल बना के सिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, चलो भैया आपके विद्यालय पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से 86 की बात करेंगे। 77 से 86 के इनके फिगर बने हैं, तो इसी से हमें ऑप्शन देना है। जैसे आपको लिखा है विद्यार्थी और शिक्षक और विद्यालय, तो विद्यालय तो आपके अभी बंद चल रहे हैं। ठीक है, विद्यालय आपका अभी बंद चल रहा है, मजे से करते हुए चलते हैं क्वेश्चन। विद्यालय आपका बंद चल रहा है। ठीक है, विद्यार्थी तो भैया कहीं नानी के वहां घूम रहे हैं, कहीं कहीं घूम रहे हैं, और शिक्षक को भैया कभी कभी स्कूल जाना पड़ रहा है। तो विद्यार्थी आपका अलग है और शिक्षक आपका अलग है। ठीक है, विद्यालय के अंदर ही आपके दोनों आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं शिक्षक भी आते हैं, पर आपके क्या है, विद्यार्थी अलग होते हैं। ठीक है, और शिक्षक आपके अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही बात करें कारखाना, मशीनरी और उत्पाद, तब भैया कारखाना सभी ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा जाके आस पड़ोस में देख लेना है कि कारखाना जो होता है, कारखाने के अंदर आपकी मशीनरी भी होती है और उसी के अंदर उत्पाद भी होता है। बट ये क्या है, आपका मशीनरी और उत्पाद आपके आपस में अलग अलग होते हैं। तो इसका भी क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं जो 79 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है स्तनपाई गाय और तोता। जो आपका स्तनपाई है, स्तनपाई के अंदर आपकी गाय आती है और तोता आपका एक पक्षी है, तो ये अलग हो जाएगा। तोता आपका क्या है, ये देखिए, तोता आपका एक पक्षी है और गाय आपकी क्या होती है, स्तनपाई होती है, और ये आपकी क्या होती है, गाय स्तनपाई होती है। तो स्तनपाई के अंदर गाय, ठीक है, और तोता आपका एक पक्षी है, तो अलग हो जाएगा। तो इसका क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिगर से आप देख सकते हैं। फिर भाई सोने और चांदी की तो बात ही ना करें। सोना, ये सोना वो वाला सोना नहीं कि दिन भर सोते रहते हो, सोना, गहना और चांदी। सोना, गहना और चांदी, ध्यान से देखिए। आप सभी को पता होगा कि भैया सोना महंगा है, चांदी और महंगी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं खरीदता। ठीक है, जो आपका सोना होता है, जैसे आपने मान लिया गहने हैं, ठीक है, हमारे क्या है, गहने हैं, गहने हमें लेने हैं। कोई आपके गहने चांदी के लेता है, कोई गहने आपके सोने के लेता है। बट सोना आपका क्या है, सोना आपके सोने की रेट आपकी अलग है और चांदी की रेट आपकी अलग है।
तो चांदी एक जैसे, सोना और चांदी एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो आपका क्या है, सोना और चांदी आपके अलग अलग है गहने में, बट क्या है, कुछ सोने, कुछ गहने आपके चांदी के हैं, कुछ गहने आपके सोने के हैं आंशिक रूप से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया 81 नंबर, खिलाड़ी, विद्यार्थी और लड़के। तो हम बात कर लेते हैं, ये जैसे हमारे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी जो होंगे वे हमारे विद्यार्थी भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, और जो हमारे विद्यार्थी हैं वे लड़के और खिलाड़ी दोनों हो सकते हैं, या जो लड़के हैं वे खिलाड़ी भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो इसका कौन सा फिगर बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके तीनों आपस में आंशिक रूप से संबंधित हैं। अब इसी टाइप से बात करते हैं, जो आपका मित्र होता है, जो आपका जैसे मित्र है, मित्र जो है आपका, वो मार्गदर्शक भी होता है। जो मित्र आपका है वो मार्गदर्शक भी होता है और दार्शनिक भी होता है। ठीक है, जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका मार्गदर्शक है वो आपका दार्शनिक भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। जो आपका दार्शनिक है वो मार्गदर्शक भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। इसका भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। फिर हम बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है सेब, फल और सब्जियां। सेब, फल और सब्जियां। तो सेब और फल और सब्जियों में क्या फर्क है? देखिए, जो सेब है, फल के अंदर आता है, जो सेब है वो क्या आता है हमारा? फल। फल के अंदर ही आपका क्या आएगा? सेब। ठीक है, फल के अंदर ही आपका सेब आएगा। और सब्जियां आपकी क्या होती हैं? अलग होती हैं। सब्जियां आपकी क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है, अभी देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बढ़ई, पुरुष और डॉक्टर। तो सबसे पहले आप पुरुष को बीच में रखिए। सबसे पहले बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले पुरुष। अब क्या है, कुछ पुरुष आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष आपके क्या होते हैं? बढ़ई भी होते हैं। बट क्या है, बढ़ई आपका अलग होता है और डॉक्टर आपका अलग होता है। बढ़ई ने आपके इंजेक्शन लगा दिया तो अब तो चले ही गए ना। तो ये नहीं समझते हैं। तो बढ़ई क्या है? आंशिक रूप से। तो ये हमारे क्या हो गए? बढ़ई भाई साहब हो गए। और ये हमारे आपके डॉक्टर साहब हो गए। आजकल डॉक्टर की ज्यादा डिमांड है। ठीक है, गर्मियों में ज्यादा पानी पीते रहिए, डॉक्टर के पास ना जाना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं, हमारा 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शोधकर्ता। जो आपके प्रोफेसर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके वैज्ञानिक भी होते हैं और शोधकर्ता भी होते हैं। जो आपका वैज्ञानिक है वो कहीं ना कहीं शोधकर्ता भी है और प्रोफेसर भी है। तो हमारा क्या है? ये देखिए, प्रोफेसर है, ये वैज्ञानिक भी हो सकता है, ये शोधकर्ता भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? प्रोफेसर हो गए, ये आपके वैज्ञानिक हो गए, ये आपके शोधकर्ता हो गए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं, जो 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने बोला कि एशिया, भारत और जापान। तो भैया सबने बोला कि एशिया अलग है, भारत अलग है, जापान अलग है, तीनों का अलग अलग डायग्राम बन गया। तो तीनों का अलग अलग डायग्राम बना देंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा भारत एक देश है, जो आपका क्या है, भारत आपका एक देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के अंदर भारत स्थित है। और जापान आपका एक द्वीप देश है जो एशिया से पूर्व स्थित है, एशिया से पूर्व स्थित है। तो इसका क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर बन गया। बस इतना आपको समझना था। क्या समझना था? बस इतना आपको समझना था। क्लियर है सभी को? फिर देखें 87 से 90 नंबर के क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 87 से 90। ठीक है, प्रश्न संख्या 87 से 90। अब भाई साहब आ जाते हैं जल, नमक, चीनी। कुछ कहेंगे आप जल, नमक, चीनी के बारे में? सबके घर जल है, जल ही जीवन है। नमक भैया नहीं डालेंगे तो सब्जी में स्वाद खराब हो जाएगा, चीनी नहीं डालेंगे तो आपका चाय मीठी नहीं होगी। बट चीनी, जल, नमक आपके क्या है? अलग अलग हैं।
जल चीनी आपके क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब फिर से रिपीट हो गया, पक्षी, तोता, चमगादड़। तो ये आप लोग रट लीजिएगा कि पक्षी के अंदर तोता आता है, चमगादड़ आपका अलग होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान। ठीक है, जो आपकी भौतिक विज्ञान होता है, विज्ञान के तीनों पार्ट है। जैसे आपका विज्ञान दिया होता तो विज्ञान के अंदर आपकी भौतिक विज्ञान आ जाती, रासायनिक विज्ञान आ जाती, मनोविज्ञान आ जाती, जिसको बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बट यहाँ पे आपके क्या है, भौतिक विज्ञान एक अलग है, रसायन विज्ञान आपकी अलग है, और मनोविज्ञान आपकी अलग है। तो इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप बोलें तो हम आगे भी कराते हैं, बट जो भी हमारे आगे का पोर्शन है, ये हमारा सेट का पोर्शन है, जो हम इसकी कल वीडियो पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं 90 से लेके 91 से लेके 180 नंबर तक के क्वेश्चन, तो ये सारे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे कल। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं। 90 धान, जौ और मक्का। धान आपका अलग है, जौ आपका अलग है, मक्का आपका अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप सभी को रीजनिंग मैथ के जो भी आपके 90 क्वेश्चन कराए गए हैं 2 पार्ट में, ठीक है, एक आपका पार्ट नंबर 1, एक आपका पार्ट नंबर 2, तो सभी को क्लियर होगा। तो कल हम जो आपके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, वहां से आपके 91 से लेके 180 नंबर तक के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी हो, जाके जरूर देख ले, और कमेंट बॉक्स में भी बताया कि आपको कैसा लगा। अगर आपने ये 90 क्वेश्चन देख लिए तो आपके क्या है, 5 चैप्टर तैयार हो गए, 50 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अगर आपने बस इतना पढ़ लिया, सही से पढ़ लिया लिख लिख के, तो आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए। मैं आपको क्लियर एंड कट लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो सेट का होगा, जिसमें हमारा पार्ट नंबर 3 कहलाएगा, और हम बात करेंगे 91 से 180 क्वेश्चन। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपका बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, तो सबसे पहले जो वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है। फ्रिज या एसी, इसरो की स्थापना कब हुई, छुई मुई पौधे क्या है, चेचक के टीके, ये सारे क्वेश्चन हम आपको क्या है, सारे क्वेश्चन जो भी हैं हमारे, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। हरित क्रांति, मैथ्स के भी जो क्वेश्चन है, ये देखिए अनुच्छेद भारतीय के भाग, निम्नलिखित में से कौन। अब ये देखिए मैथ के साधारण भिन्न, अपरिमेय संख्या। तो टोटल क्वेश्चन आपके क्या है, 180 नंबर। और ओएमआर सीट आप लोग जानते हैं, ओएमआर सीट पे आपका पेपर होगा। तो अभी से ओएमआर सीट बताइए, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। आप लोग इसमें क्या है, आपको भरना अभी से आप लोग सीखने लगिए। वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे इसको भरा जाता है। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कल, पार्ट नंबर 3। थैंक यू क्लास।